Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are guys doing well at your place and doing really great in your life. In case if you are new on my channel, so let me introduce you guys to myself. So I am a NEET aspirant of 2026, or you can call me a study buddy. So if you're also a NEET aspirant, so make sure you stick around my channel till 3 May so that we can share our result to each other and give support to each other. And in this channel I will share my whole NEET journey. I will tell you guys how do I study, how do I complete my backlog, and for now let me show you guys my day as a NEET aspirant. So let's get into the video. So सुबह 6 बजे के उठने के बाद आई गॉट रेडी फॉर माई कोचिंग सेंटर. एज यू ऑल नो कि मैं कोचिंग ऑफलाइन करती हूँ, तो फॉर श्योर मुझे सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है. आई स्वेयर टू गॉड दिस इज़ द मोस्ट एग्जॉस्टिंग थिंग्स एवर. एंड इस पॉइंट पे मैं इतनी ज़्यादा लेट हो रखी थी, बट मुझे वीडियो तो बनाना ही था यार. एंड मैं रात में ये सब ऐसे ही छोड़ के चली गई थी. मैंने अभी तक अपना बैग भी पैक नहीं किया था. एंड जो अभी टाइम हो रहा था ना, इस वक्त मुझे हाफ वे पे अपने होना चाहिए था, मतलब आधा रास्ता मुझे चले जाना चाहिए था, बट मैं अभी अपने घर पे पड़ी थी. एंड आई स्वेयर टू गॉड मैं इतना लेट हुई थी ना इस दिन, बट मैं क्या ही बताऊँ यार, मेरे साथ ना हमेशा यही होता है. मैं कितना भी पहले कर लूँ बट मेरा तो लेट हो ही जाता है. तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं बैग पैक कर रही थी एंड मैं यहाँ पे अपना बुक भूल के चली गई थी सब कुछ पैक करते करते ही, बट ठीक है. सो फाइनली आई केम बैक फ्रॉम माई कोचिंग सेंटर. मैं उठ के सो गई क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल फंक्शन नहीं करता है. तो मैं आधे घंटे के बाद उठी एंड देन आई एट दिस. एंड तुम लोग यार ये पेन चेक करो, ये किसी ने मेरे भाई को गिफ्ट दे रखा था. एंड लिटरली यार ये इतना ज़्यादा प्यारा है ना, इतना ज़्यादा प्रिटी है. मैं तुम लोग को दिखाऊंगी अभी. यानी काफ़ी एक्सपेंसिव भी मुझे लग रहा था, बट उसे गिफ्ट मिला था तो ऑफ कोर्स वो कोई उसे प्राइस तो नहीं बताने जाएगा, बट तुम लोग चेक कर सकते हो यार इतना ज़्यादा ये प्यारा था ना. बट मैंने उसे इतनी ज़्यादा फोर्स किया कि प्लीज़ मुझे दे दो. एंड ही इज़ लाइक चल निकल यहाँ से. लिटरली भाई ही सो ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसने मुझे भगा दिया. सो फाइनली आई केम बैक टू माई स्टडीज़. मैंने सबसे पहले अपना सारा उठा लिया कि मुझे क्या क्या आज पढ़ना था, मुझे अपने डायरी में क्या क्या लिखना था. मैंने सबको दिमाग में सोच रखा था. जब मैं कोचिंग में बैठी थी तभी मैं सोच के बैठ रही थी हाँ भाई मुझे क्या क्या करना है. अभी तो देखो मैं तुम लोग को बता दे रही हूँ कि अभी तो मैं केमिस्ट्री का बैकलॉग कंप्लीट करने में बहुत बुरी तरीके से लगी पड़ी हुई हूँ, क्योंकि मुझे सच में बहुत ज़्यादा उसमें करना है यार. मैं तुम लोग को बता भी नहीं सकती मेरा कितना सिलेबस उसमें रह रहा है, बट मैं उसको कर लूँगी. आई नो, क्योंकि हाँ मैं कर लेती हूँ, बैकलॉग्स हो जाता है, इतना बड़ी मुश्किल बात नहीं है. एंड तुम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो मैं अपने टू डू लिस्ट में व्हाइटनर लगा रही हूँ. मतलब कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है. ऑफकोर्स मैं हूँ, बट इतना कौन हो सकता है. मेरा दिमाग फंक्शन ही नहीं कर रहा था जब मैं उसे लिख रही थी, तो ऑफकोर्स मैंने उसे मिटाया क्योंकि मुझे तुम लोग को दिखाना था. तो हाँ तुम लोग ये चेक करो कि मैं यहाँ पे क्या क्या करने वाली हूँ. सबसे पहले तो मैं केमिस्ट्री का एक लेक्चर देखूँगी, पीरियोडिक टेबल का ही है. एंड देन मैं जेई का क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी. आई गेस उसमें 200 क्वेश्चन है उस शीट में, जो भी जेई वाला टेबल हम लोग को सर ने दिया था, जिसमें तुम्हारी बहन ने सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन कर रखे हैं. बट ठीक है यार, मुझे अभी 150 क्वेश्चन मैं कर लूँगी, कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. एंड मुझे उसके बाद बायो कंप्लीट करना है. बायो में हम लोग की वर्कबुक की सबमिशन हो रखी है. तुम्हारी बहन ने 9 चैप्टर में से 1 चैप्टर भी नहीं कर रखा है. तुम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो. भाई मैं इतनी कोई आलसी लड़की हूँ ना, मुझे समझ में ऐसी बात नहीं कि मैं क्वेश्चन नहीं करती हूँ. आई स्वेयर टू गॉड मैंने 7 चैप्टर्स तक पूरी तरीके से कर लिया है, बट 2 चैप्टर मैंने नहीं किया क्योंकि ऑफकोर्स मेरा हो ही नहीं रखा है. ऑब्वियसली यार नहीं किया है तभी तो नहीं हो रखा है ना. हाँ तो इसलिए मैं कर भी नहीं रही हूँ. तो मैंने सोचा कि मैं 2 चैप्टर कर लूँगी एंड देन मैं पूरे 9 चैप्टर्स का आराम से जाके सर को दिखा दूँगी. तो हाँ वो सब छोड़ो. यहाँ पे मैं केमिस्ट्री का एक लेक्चर लेके बैठ गई थी. देखो इसमें पूरे के पूरा 13 लेक्चर है, जो कि 12 लेक्चर तो मेरा हो गया था. लास्ट लेक्चर मेरे को देखना था जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बेसिक ऑक्साइड ये सब वाला जो है, तो वो सब मुझे कंप्लीट करना था. एंड चलो मैं तुम लोग को बता देती हूँ कि मेरा केमिस्ट्री में सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हो रखा है, मतलब मेरा सिलेबस कहाँ तक चल रहा है. तो अभी तक देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से हो गया है, पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छी तरीके से हो गया है, केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छी तरीके से हो गया है, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया है. एंड अभी चल रहा है हम लोग का थर्मोडाइनमिक्स. ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है. बट मैं अपना बताती हूँ कि मेरा कितना कंप्लीट हुआ है. देखो मेरा केमिकल बॉन्डिंग तक कंप्लीट हुआ है. रिडॉक्स रिएक्शन का मैंने हाफ़ ही किया था, हाफ़ में मैं घर चली गई थी. अभी मेरा थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से चल रहा है. तो मुझे अभी मोल कंसेप्ट करना रह रहा है एंड केमिकल बॉन्डिंग तो मेरा हो गया था, बस मुझे रिडॉक्स रिएक्शन करना है. तो ये 2 चीज़ें मुझे केमिस्ट्री में बहुत अच्छी तरीके से करनी है. एंड अभी पीरियोडिक टेबल भी मेरा रह रहा था, बट देखो टेस्ट आ गया तो मुझे ये भी करना पड़ रहा है. टेस्ट में मेरे स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ रहा है, मोल कंसेप्ट आ रहा है एंड पीरियोडिक टेबल आ रहा है. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम मेरा बहुत अच्छी तरीके से तैयार है एंड पीरियोडिक टेबल भी मेरा काफ़ी अच्छी तरीके से अब तो तैयार हो ही गया है. क्योंकि अगर मैंने जेई की शीट कर ली ना तो मेरे को अच्छा सा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ जाता है. मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का तो भाई कितने क्वेश्चन किए हैं यार, जेई के, जिपमर के, पता नहीं कौन से.
तो हाँ वो भी मेरा हो गया है। एंड अभी मेरा पीरियोडिक टेबल भी होने वाला है। फिर मैं मूव करूँगी बायो में, क्योंकि बायो में मेरा इतना लंबा बैकलॉग लग रहा है ना, इतना लंबा बैकलॉग लग रहा है। एंड आई थिंक मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगी वेयर वी विल स्टडी टुगेदर फॉर 14 to 15 आवर्स, मे बी दैट कुड बी लाइव एंड दैट कुड बी वीडियो एज वेल, बट लेट्स सी कि क्या होता है। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनीथिंग, मैं तुम लोग को बता देती हूँ सच में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं लाइव पढ़ूंगी। बट ठीक है यार, देखते हैं, ट्राई करेंगे। फर्स्ट श्योर मैं ट्राई करूँगी जब मैं अपना बायो का बैकलॉग कंप्लीट करूँगी। हाँ, एंड मैं यहाँ पे क्वेश्चन अपना कर रही थी, सर ने क्वेश्चन करवाया था, तो मैं तुम लोग को एक टिप बता रही हूँ कि जब भी कोई सर ऐसा ना कोई तुम्हें क्वेश्चन बताएं डिफरेंट कि हाँ ये आ सकता है या फिर तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक, तुम ना एक डायरी ले लो, उसमें तुम क्वेश्चन नोट करो, सो दैट अगर वो क्वेश्चन की सर वेटेज बताते हैं, आई मीन होता है ना कि कोई बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, तो तुम उसे डायरी में नोट किया करो। क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसा होता है कि हम ऐसा जब थर्ली रिवाइज करते हैं तो हम मेन चीज़ों को नहीं देख पाते, जो छोटी छोटी लिखी हुई होती है। बट अगर तुम उसे डायरी में लिखते हो ना, तो फॉर श्योर तुम्हें वो याद ही रहेगा एंड तुम उसे भूलने वाले नहीं हो। एंड ये चीज़ मेरे सीनियर ने मुझे बताई थी, क्योंकि तुम लोग को तो पता ही है यार, मैं ड्रॉपर बैच में हूँ, तो वहाँ पे सब लोग सीनियर ही हैं मेरे। तो उसने मेरे को ये चीज़ बताई थी एंड उसकी डायरी इतनी मज़े की है ना, मैं तुम लोग को सच बता दूँ, मैं कभी चुरा के तुम लोग को दिखाऊंगी फॉर श्योर। तो हाँ, यहाँ पे मैं डन हो चुकी थी सब कुछ से। मेरा नोटबुक भी बहुत अच्छी तरीके से बन गया था, मैंने सारे नोट्स पीरियोडिक टेबल के बहुत अच्छी तरीके से बनाए थे। एंड मैं यहाँ पे तुम लोग को टिप नंबर 2 बताने वाली हूँ कि तुम लोग कभी भी जब भी ऐसा होता है ना सीन कि हम लोग को कभी भी कोई चैप्टर रिवीजन करना पड़ता होता है, तो हम लेक्चर्स बार बार देखते हैं। देखो तुम लोग का तो नहीं पता, बट मैं सच में देखती हूँ। तो तुम लोग ये कर सकते हो ना कि जब भी टीचर्स तुम लोग को पढ़ाएं, तो तुम लोग ना टीचर्स की लैंग्वेज मत लिखा करो, सब कुछ हिंदी में लिखा करो, तुम अपने से डेफिनेशन बनाया करो। मैं सच बता दूं तो मैं कभी टीचर्स का डेफिनेशन नहीं लिखती हूँ, जो भी हिंदी में वो बताते हैं ना, मैं उसको पॉइंट आउट करके अपना रेड पेन से लिख लेती हूँ या फिर तो अपनी डायरी में लिख लेती हूँ। एंड तुम लोग अपने नोट्स को इतनी परफेक्टली तरीके से पढ़ा करो ना कि तुम लोग को पता हो कि हाँ कौन से पेज में क्या लिखा है, सो दैट तुम्हारा कभी भी क्वेश्चन फंसे तुम वहाँ से जाके देख लो आराम से। एंड यहाँ पे मैं मटक रही थी, पता नहीं कहाँ मैं नीचे जा रही थी। एंड वहाँ से आने के बाद मैंने अपना बायो उठा लिया था, क्योंकि मुझे कंप्लीट करना था। मैंने सोचा 7 चैप्टर तक कर लेते हैं, 2 चैप्टर जब होगा तो उसका आराम से करूँगी, क्योंकि अगर मुझे 1 चैप्टर से 9 चैप्टर तक करना पड़ गया ना, तो मेरी नानी माँ याद आ जाएगी, क्योंकि इसमें हर चैप्टर में 300-400 से क्वेश्चन है यार, तो मैं कैसे ही कंप्लीट करूँगी। तो मैंने सोचा कर लेते हैं। एंड हाँ, एंड देन उसके बाद हम लोग गए थे बाहर ये नहारी खाने। भाई नहारी कुलचे मत छोड़ना अगर तुम लखनऊ के। आई स्वेयर टू गॉड दैट इज़ द मोस्ट टेस्टी थिंग आई हैव एवर हैड। तो हाँ, ऐसी बात है, मैं इतनी सस्ती हूँ नहीं भाई सच में मुझे बहुत पसंद है। तो वहाँ से आने के बाद मैं यहाँ पे अपना मॉड्यूल कर रही थी एंड जेई शीट जो मुझे आज कंप्लीट करना था। यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे 60-70 क्वेश्चन बस हैं, बट जेई में ज़्यादा है, जेई शीट में। तो यहाँ पे मैं सारा कंप्लीट कर रही थी एंड मैं सच बता दूँ, मेरे से बस 4-5 क्वेश्चन ऐसे फंस रहे थे एंड मैं उसे दोबारा तो पूछ नहीं सकती, क्योंकि ऑफकोर्स सर ने डाउट क्लास तो ले ही लिया यार। मतलब पूछ तो बिल्कुल सकती हूँ, बट मुझे शर्म आ रही है कि अभी चल रहा है हम लोग का थर्मोडाइनमिक्स, अब मैं जा रही हूँ पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन पूछने। मतलब कितनी आलसी लड़की हूँ, तो इसलिए मैं टीचर्स के पास नहीं जा पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई शर्म एंड जस्ट बिकॉज ऑफ माई आलस। अगर मैं ये सब पहले ही कर लेती तो मैं ऑफकोर्स पूछ ही लेती जो मुझे फंस रहा था। बट ठीक है, कोई बात नहीं यार, अभी हम 11th में, हमें 2 साल मिल रहा है। तो हाँ, तो अभी मैं ये कर रही थी एंड मैं गूगल नहीं करना, मैं तुम लोगों को सच बता दे रही हूँ, गूगल कभी मत करना। तुम इतना फंस जाओगे ना, जो तुम्हारा टीचर बताएगा गूगल एकदम उसका अल्टरनेट चीज़ बताएगा। देखो बताएगा तो वही, बट उसकी लैंग्वेज इतनी गंदी होती है, उसके एग्जाम्पल्स इतने गंदे होते हैं ना कि तुम बिल्कुल फंस जाओगे। तो गूगल कभी मत करना, जो भी क्वेश्चन तुम फंस रहे हो या फिर तो कुछ भी हो, तुम उसको सर्कल करके जाके टीचर में पूछ लो। एंड तुम टीचर से पूछोगे ना बार बार जाके, तो ऑफकोर्स वो तुम्हें समझेगा हाँ बहुत पढ़ाकू बच्चा है, हमारे कोचिंग में यही तो होता है। हाँ, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने लिए ये बनाया, क्या बनाया मैं अपने लिए, क्या बना रही थी, अरे बहुत गंदा सा मैं यहाँ पे कॉफ़ी बना रही थी। मैं सच बता दूँ, यहाँ पे मैंने दुनिया की जितनी सामग्री रखी हुई थी ना फ्रिज में, मैंने सब मिला दिया था। एंड इतना ये मीठा बन रखा था, इतना मीठा हो गया था कि मुझसे ये पिया नहीं जा रहा था यार। इसमें पता नहीं मैंने क्या क्या मिलाया, मतलब मैंने आइसक्रीम इतनी ज़्यादा मिलाई, मैंने चीनी मिला दिया, मैंने कोको पाउडर मिला दिया एंड पता नहीं क्या क्या मैंने मिला दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा था। सब कुछ मिलाने के बाद जब मैंने इसको ब्लेंड करके पिया ना, आई वॉज़ लाइक मैन स्टॉप इट, इतना ज़्यादा मीठा मुझसे नहीं पिया जाएगा। एंड देन ये मेरे घर की क्लिप्स है, मैंने सोचा तुम लोग के साथ शेयर कर दूँ। हम लोग गए थे चुपके से आइसक्रीम खाने, हमारे घर वालों को सब किसी को नहीं पता था, हम सिर्फ कज़न्स बैठे हुए थे एंड हम सबको इतना ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मेरा भाई पहली बार गाड़ी चला रहा था। सो फाइनली हम लोगों ने आइसक्रीम ले लिया था एंड हम लोग घर को चले गए थे। एंड देन वी हैड अंकल, ओ माय गॉड दिस वाज सो टेस्टी। सो आई दैट इट इज़ फॉर माई टुडेज़ व्लॉग। इतना मैंने सब अपने पढ़ने का टाइमिंग है फिर तो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें नहीं ज़्यादा शेयर किए, क्योंकि समवेयर आई थॉट कि कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होता ही है, मैं लाइफ में वो सब
करने के बाद, बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। सो टिल देन बाय बाय।